दोस्तों, यात्रा के क्रम में हम लोग पहुँचे यूं ही हमारे गांव के पास में ही एक गांव है चतरा। वहाँ एक पुल है, तो चतरा पुल के नाम से ये जगह जानी जाती है। वहाँ हम लोग यूं ही ऐसे अनायास ही पहुँच गए तो भयंकर बारिश होने लगी। तो एक दुकान में हम लोग रुके कुछ देर के लिए। देखिए अभी भी बारिश हो ही रही है और बारिश बेहद ही घनघोर मतलब बारिश होने लगी। तो ये हम लोगों की बाइक है और देखिए ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी बारिश के बाद मैं दिखलाऊंगा, छोटा सा चौक है ये चतरा पुल के पास। छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें, कुछ सैलून वगैरह और कुछ और भी कुछ कोई कपड़ा और दर्जी वगैरह की दुकानें। तो हम लोग एक छोटा सा सैलून था, तो वहाँ आकर कुछ देर रुके, यहीं आके रुके। ये स्थानीय व्यवसायी है, अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना सैलून खोलकर। ये ग्रामीण परिवेश है, कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि यही असल जीवन शैली है ग्रामीण इलाके के लोगों की। तो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। तो कुछ हल्की सी बारिश रुकी है, तो इस बारिश अभी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। तो मैं बाहर निकल चुका हूँ, दिखला रहा हूँ आप लोगों को। बारिश में ये देखिए, लग रहा है मानो किसी हिल स्टेशन पे आ चुके हैं। लोनावाला के समान दृश्य लग रहा है। कितनी शानदार व्यू लग रहा है, मानो लोनावाला हिल स्टेशन पे कहीं पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यही है चतरा पुल। उसके नीचे में ये नदी बहती है। नदी का दृश्य देखिए, कितना शानदार ये नज़ारा। इस पुल पे से बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। ये नदी देखिए, कल कल कर बहती हुई ये नदियाँ। और तो इस बारिश में निकला रहा था मैं चतरा पुल। ये देखिए कितनी सुंदर शानदार व्यू है। बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और मैं तो यूं ही बारिश में भीगना शुरू कर देता हूँ। मज़ा आता है बहुत, लेकिन कुछ सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चतरा पुल जो है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब मैं कहाँ की व्यू दिखलाता हूँ आप लोगों को, बस गांव घर में मतलब। लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है घूमने में। वो तो बहुत किसी को लगता है, लेकिन जो नेचुरल प्लेसेस हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश जहाँ हो, थोड़ा सा व्यू अच्छा हो, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कभी कभार, और मेरे गांव के आसपास में बहुत सारे इस प्रकार के ऐसे जगह हैं, जैसे मतलब जैसे इस चतरा पुल के बारे में मैं बता रहा था। ये बहुत पुराना पुल है और यहाँ जो ये नदी बहती है, बहुत सारे इलाके में इस नदी के पानी से खेती सिंचाई भी होती है। और इस एरिया में ये बहुत ही जाना पहचाना जगह है। बहुत ही यूँ कहे तो एक तरह से अगर आप यहाँ कभी आएंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा सा चौक टाइप से, मतलब दुकान है कुछ, मगर बेहतरीन जगह लगेगा आपको। आप कुछ देर रह सकते हैं। अगर छोटा लेवल पे ही अगर डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए टूरिस्ट प्लेस के रूप में, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन डेवलप करने के बाद फिर ये एक अच्छी जगह हो सकती है जहाँ टूरिस्ट लोग आ सकते हैं, जहाँ कुछ देर स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। घूमने के लिए तो जहाँ दिल बस जाए, जहाँ दिल को अच्छा लगे, सुकून मिले अंदर से, जहाँ अच्छा लगे,
वही टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। उसके लिए कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी जगह मायने रखता हो, बस जहाँ अच्छा लगे वो जगह ही टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, अगर आप यहाँ आकर देखेंगे, अगर बारिश हो रही हो तो बिल्कुल एक हिल स्टेशन के जैसा लगेगा। ये देखिए पीछे लग रहा है ये एक तरह से ये पहाड़ है नहीं, लेकिन लग रहा है कि मानो पहाड़ हो पीछे इस। और ये जो पुल है, पुल लग रहा है मानो कोई पहाड़ के ऊपर बनाया गया हो एक टूरिस्ट लोगों के लिए, जहाँ जैसे होता है पहाड़ी एरिया में। तो बहुत अच्छी जगह है, कभी आइए ज़रूर। चारों ओर वृक्ष से भरपूर, और ये नदी बहती है। तो जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस है, या तो पहाड़ हो और या तो वहाँ समुंदर या नदी का किनारा हो। तो ये नदी भी छोटी ही नदी है, लेकिन अगर इसे विकसित किया जाए तो इसके किनारे में बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। अगर गवर्नमेंट बोले या लोकल यहाँ के लोग भी अगर चाहे तो इसे बहुत अच्छी जगह के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो और दिखलाता हूँ आगे जाकर। मैं अभी दोस्तों के साथ आया हूँ। ये मेरे फ्रेंड लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये लोग मेरे साथ होते हैं। ये जो घूमंतु लाइफ है मेरा, इसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं भी जाते हैं तो ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मज़ा आता है हम लोगों को एक साथ घूमने में, मस्ती करने में। फिर निकलते हैं कहीं, फिर दिखलाऊंगा आप लोगों को कहीं और, किसी और जगह। तो फिर चतरा पुल के पास से निकलते हुए यात्रा के क्रम में हम लोग पहुँचे तिलकोड़ा। ये तिलकोड़ा में एक छोटी सी हटिया लगती है। ये देखिए ग्रामीण परिवेश में आज भी हाट का कितना महत्व है। ये हटिया लगी हुई है तिलकोड़ा। चठेल कितना रुपया है बाबू? चठेल 40। ये देखिए हटिया लगी हुई है ग्रामीण परिवेश में, जो मैं बता रहा था। अभी भी हटिया की बहुत अहमियत होती है, और मैं घूम के दिखलाता हूँ। ये सब्जियों की तो मैं दिखला रहा हूँ। और आगे ये सब्जी हटिया जो लगी हुई है, ये देखिए एक बच्चा ये समोसा और लिट्टी, ये कितने रुपए बेचता है बाबू? 5 रुपया। तो ये ग्रामीण परिवेश वाली ज़िंदगी ही कुछ अलग होती है, ये समोसा और लिट्टी खाने के लिए। और इधर देखिए, इधर भी समोसा लिट्टी। हटिया कुछ यूँ ही होता है, हटिया वाली ज़िंदगी भी। ये देखिए समोसा और लिट्टी। और इधर मछली, ये फिश मार्केट। ये देखिए मछली, ये मछली। और ये चिकन का मार्केट, मछली का मार्केट। यूट्यूब पे डालेंगे बाबा आप लोग। ये हटिया जो है बेहतरीन ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है ये। तो ये छोटी सी हटिया एक्सप्लोर किए आप लोग। मुझे तो बहुत पसंद आया। पसंद इसलिए आया कि इस छोटे छोटे हाट के माध्यम से गांव की जो एक झलक होती है वो देखने को मिलती है। अभी भी गांव बसता है, और मैं इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर जाकर दिखलाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ऊपर से मैं दिखला रहा हूँ। ये एक छोटा सा हाट, ये ग्रामीण परिवेश की एक झलक देखने को मिल रही है। कितनी सुंदर व्यू। ये हाट
हटिया जो लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने घर के लिए सब्जी, चिकन, मछली जो भी होता है खरीदने के लिए। और दिखलाता हूँ घूम घूम कर। घूमते बारिश की वजह से रात हो गई, तो ये एक छोटा सा हटिया फिर पहुँच के हम लोग गंगापुर। ये गंगापुर का हटिया है, गंगापुर गांव। ये गंगापुर यात्रा के क्रम में देखिए ग्रामीण परिवेश की झलक देखिए। ये बारिश हो रही है और रात्रि में छोटी छोटी 2-4 दुकानें सजी हुई है और ये कितनी शानदार लग रही है। गांव का जो लाइफ होता है यूं ही होता है, बस एक छोटे से परिवेश में छोटा सा हटिया, ये इसे कहते हैं गांव की ज़िंदगी। चारों ओर बारिश हो रही है, तो बारिश में घूमते घूमते पहुंच गए हम लोग। ये गंगापुर गांव है और वहाँ ये एक छोटा सा हटिया, ये चिकन का दुकान है एक छोटा सा। गांव के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को सब्जी या कुछ भी खरीदने के लिए यहीं आना होता है। ये हटिया है, तो शायद शहरों में ही हमेशा नहीं, कभी कभी गांव की ओर भी रुख करना चाहिए। और ये छोटा सा बस एक चौक टाइप से है, छोटा सा 2-4 ही दुकान है यहाँ पे। ये एक दुकान और ये एक चौराहा, एक छोटा सा, और ये सड़क चली जाती है मुरलीगंज की ओर। बारिश हो रही है, बारिश में ठंड भी लग रही है। मेरे फ्रेंड लोग यहाँ बारिश से बचने के लिए यहाँ आसरा लिए हुए हैं। तब तक मैं आप लोगों को दिखलाने लगा था। कैसा लग रहा है बारिश में, क्या फीलिंग आ रहा है? क्या फीलिंग आएगा? फर्स्ट बार बारिश हम लोग, पहली बार बारिश में हम लोग फंसे हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, यादगार रहा।